अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है जी वो है जी क्लास 7 यूनिट 10 द यंग बॉयज एडवेंचर। तो आज हम इसके करने वाले हैं जी एक्सरसाइज, क्योंकि हमने इसकी जो है ना ट्रांसलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। एज यूजुअल जो हमारा क्वेश्चन है पहला वो होगा जी ग्लॉसरी का। चलिए जी, पहला पहला क्या है जी हमारा लाइट हार्टेड, जिसका मैंने होता है जी खुशबाश रहना। तो उसका जी नॉट सीरियस, चीयरफुल। क्यूरियस, क्यूरियस का मानी होता है कि किसी चीज को जानने का शौक रखना, मुतजस्सिस जिसे हम कहते हैं। वेटिंग टू नो, ईगर टू नो। इन्वेस्टिगेट क्या होता है जी, जांच पड़ताल करना, किसी चीज को जानने की या सच जानने की कोशिश करना। ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का भी क्या है, किसी चीज को जानने की ख्वाहिश रखना। द डिजायर टू नो अबाउट समथिंग। अच्छा जी, उसके बाद अनबाउंडेड, किसी भी चीज की हद ना होना। तो क्या है जी, विदाउट एनी लिमिट। प्लम्बिंग क्या होता है जी, प्लम्बिंग जो है ना ये एक जॉब है, किसकी जी, फिटिंग की नौकरी, पाइप और वाटर ट्रेनिंग की वगैरह वगैरह की। द जॉब ऑफ फिटिंग एंड द रिपेयरिंग पाइप्स, वाटर टैंक्स, ईटीसी। स्पॉट क्या है जी हमारे पास, स्पॉट है जी ये किसी नोटिस को कह सकते हैं हम, टू नोटिस, या किसी ऐलान को कह सकते हैं। कॉकपिट, कॉकपिट इज द पार्ट ऑफ द प्लेन वेयर द पायलट सिट्स। कॉकपिट वो जगह है जहां पर पायलट जी बैठता है। बाईप्लेन अभी हमने वो जो है ना क्या होता है जिसके दो पंखे होते हैं। एन ओल्ड फैशन टाइप ऑफ एयरप्लेन विद टू सेट्स ऑफ विंग्स, यानी कि जो उसके दो पर होते हैं जी। अच्छा जी, गूगल्स, ये है जी हमारे पास लव्स। स्पेशल ग्लासेस यूज्ड व्हेन स्विमिंग एंड फ्लाइंग, तैराकी और उड़ने के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली खास ऐनक जिसे आप कहते हैं ना जी, वही होती है। ट्रांस अटलांटिक ऑफ फ्लाइट अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, यानी कि बहरे ओकेनूस के पार उड़ना। तो अटलांटिक सी ओशन किसे कहते हैं, बहरे ओकेनूस को कहते हैं। बेयरली यानी कि ओनली, जस्ट सिर्फ, हम कह सकते हैं। इलेटेड, एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या है जी, खुश होना, ये इसमें आता है। तो सस्पेंडेड क्या है जी हमारे पास, लव्स अटैच्ड टू एंड हमारे पास है हैंगिंग फ्रॉम अ हाई प्लेस। डॉग फाइट क्या है जी, टू इंगेज इन अ फाइट बिटवीन आर्म्ड एयरक्राफ्ट। प्रोग्रेसिव क्या है जी, सपोर्टिंग न्यू और मॉडर्न आइडियाज। तो इसके बाद हमारे पास ये ओरल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन में ये एक डायलॉग होता है एज यूजुअल, जब से पढ़ते हैं आप। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो चलिए हम चलते हैं अपने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो ये दूसरा क्वेश्चन था क्लास 7 यूनिट नंबर 10 द यंग बॉयज एडवेंचर का। चलते हैं जी हम उनके आंसर द क्वेश्चन की तरफ। तो आइए, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द फादर। Father was a plumber who wanted to enjoy by plane flight. He was a good a father who took his son with him. What is a biplane? Biplane is a plane with two fans. Such planes were used in the World War. अब जो थर्ड वन है हमारे पास, what do you know about the Charles Lindbergh? Charles Lindbergh was an American aviator who made the first non-stop flight from New York City to Paris up to 3600 km, यानी कि किलोमीटर इसको हम कहेंगे जी। What was the boy want to do? The boy wanted to enjoy by plane flight over Atlantic Sea. Fifth one जो है ना, the why couldn't the boy catch the dad's words? The boy couldn't catch the dad's words due to noise of plane's engine and rushing air. So sixth one हमारे पास है, describe the feelings of the boy while he was in the plane. The feelings of the boy were so high. He wanted to remain in the space. Seventh one हमारे पास है जी, what did the father ask the boy when they drove home? The father asked the boy when he had enjoyed the flight. Eighth one हमारे पास है जी, what do you mean by dog fighting? Look up the meaning in a dictionary. तो क्या है, by dog fighting we mean to engage a fight between two armed aircraft.
तो नाइन्थ और लास्ट वन है जी, स्टेट द मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन ऑफ द बॉयज यूथ। The most important lesson of the boys youth was the eagerness to experience। तो ये थे हमारे जी क्वेश्चन। तो चलिए आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी हम आते हैं सवालों के बाद अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हम अपने ये वर्ड्स जो है ना, हमारे जो इसमें मीनिंग्स हैं, हम इनको जरा ढूंढते हैं जी, क्या मतलब है इसका। क्यूरियस हमारे पास लफ्ज है जी, इसका है कुछ जानने की ख्वाहिश होना, कुछ जानने की ख्वाहिश होना। क्यूरियोसिटी क्या है जी हमारे पास, यह जी कुछ जानने की शदीद ख्वाहिश होना, कुछ जानने की शदीद ख्वाहिश होना। प्लम्बिंग क्या है जी, पाइपों का निजाम, मसलन एक इमारत को पानी सप्लाई करना। कॉकपिट क्या है जी, कॉकपिट इस जहाज कश्ती की वो जगह जहां पर पायलट या ड्राइवर क्या करता है जी, बैठता है। बाईप्लेन क्या है जी हमारे पास, कदीम तर्ज का जहाज जिनके दो पंखे होते थे, एक के ऊपर दूसरा, ठीक है ना, जिसके दो पंखे हुआ करते थे। उसके बाद है जी ट्रांस क्या है जी, ट्रांस अटलांटिक जो है ना हमारे पास, बहरे ओकेनूस को पार करना जी, ठीक है ना। ट्रांस अटलांटिक लफ्ज जो है ना हमारे पास, ट्रांस अटलांटिक तो क्या है, बहरे ओकेनूस को पार करना। तो डॉग फाइट क्या है जी, जहाजों के दरमियान लड़ाई जिसमें वो एक दूसरे के करीब उड़ते थे, ये जहाजों के दरमियान लड़ाई है। तो उसके बाद जी इलाटेड इलेट क्या है जी, कुछ अच्छा होने की वजह से बहुत खुश और पुरजोश, यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना। एडवेंचर जी क्या है, एक गैर मामूली तौर पर जो है ना जी खतरनाक तजर्बा, सफर या वाकया वगैरह, इसको आप कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी मॉडल वर्ब। व्हाट इज मॉडल वर्ब? अ मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ auxiliary यानी कि helping verb that is used to express ability, advice, request, possibility, permission or obligations। और इसमें हमारे पास would है, need है, could है, might है, shall है, must है, ought and here है। तो ये वाली वो चीजें हैं। तो हम चलें, would हमारे पास कहाँ कहाँ यूज होता है। अच्छा ये जो इमदादी जब हमारे पास मॉडल वर्ब होती है, क्या है, ये जो है ना किसी काबिलियत, नसीहत, दरख्वास्त, ठीक है ना जी, रिक्वेस्ट को या किसी कोई इम्कान को, जैसे ना किसी पॉसिबिलिटीज हम कहते हैं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हो गया, या फिर इजाजत, या फिर किसी फर्ज की अदायगी के नाम में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसने कुछ दे दिए हैं, आइए देखते हैं हम उसके साथ के क्या क्या करते हैं। इसमें वुड हमारे पास लफ्ज है जी, वुड, ये कहाँ कहाँ लगेगा। We use would to say that something happened often or regularly in the past। वो कहता है कि हम would को अक्सर उन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं जिनमें माजी में बाकायदगी के साथ होने वाली चीज़ें हमारे पास हुई हैं। जैसे on summer evenings they would sit out in the garden, कि गर्मियों की छुट्टियों पर वो शाम को वो हमेशा कहाँ बैठते थे, बाग में बैठते थे। We would often have coffee together in the winter। My father would take a nap daily। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद हमारे पास है जी need not। We use need to express that something is was not necessary। तो need not क्या होता है कि ये हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ हमारे पास किसी चीज की जरूरत ना हो। देखे ना, यू नीडंट सिट इन द सन, तो तुम्हें सूरज की रोशनी पर बैठने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। नीड वी लीव सो सून, तो हमें जल्दी जाने की जरूरत है। तो ये है। फिर उसके बाद हमारे पास है जी could। We use could as the past tense of can। We also use could to suggest something। तो वो ये कह रहा है कि ये जो could है ये can की सेकंड फॉर्म है जी, ये can की सेकंड फॉर्म है, और हम इसमें किसी को तजवीज करने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास I could not hear what they were saying yesterday, ठीक है ना जी। You could always try his home number। तो आप जो है ना उसका घर का जो नंबर है वो उस पर हमेशा आप कोशिश कर सकते हैं। माइट जो है जी क्या है, we use as the past tense of may।
We also use it when showing that something is or was possible। तो ये might could की तरह क्या है जी, may की जो है ना, हम इसको सेकंड टाइप कह सकते हैं, यानी कि पास में जब हम इसको यूज करते हैं तो ये कब यूज होती है। वो कहता है कि हम इसको तब यूज करते हैं जब हमारे पास क्या हो जी, माजी के साथ इस्तेमाल करते हैं, और हम इसे उस वक्त भी इस्तेमाल करते हैं जब ये दिखाना हो कि कोई चीज़ ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। जैसे कि he said he might come tomorrow, he might get there in time but I can't be sure। तो ये चीज़ें हमारे पास है जी। शेल है, शेल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। शेल को जो है ना हम, वो कहता है कि हम शेल को आई और वी के साथ जो है ना इस्तेमाल करते हैं मुस्तकबिल के बारे में बात करने के लिए। हम शेल को पेश करने, तजवीज़ देने या नसीहत लेने के लिए भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। या फिर ये आपके फ्यूचर इंडेफिनिट में भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद आपका मस्ट है। मस्ट को हम क्या कहाँ लगाते हैं, मस्ट को हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हों। जैसे है ना, यू मस्ट गो टू बैंक एंड गेट सम मनी, तो तुम्हें बैंक में लाजमी जाना चाहिए और वहां से पैसे लेकर आना चाहिए। तो आर टू हमारे पास क्या होता है, आर टू को जो है ना, वो कहता है कि हम आर टू को क्या चीज़ दुरुस्त है के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई चीज़ दुरुस्त है या नहीं, यानी कि हम उसकी करेक्शन की तरफ जाते हैं। जैसे ना वो खुद कह रहा है, टू से समथिंग, टू से व्हाट इज द रॉन्ग थिंग टू डू, कि राइट थिंग टू डू, यानी कि हम ये इस्तेमाल करते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर हो सकती है। तो दे आर टू अपोलोजाइज, वो कहता है कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो फिर उसके बाद है जी डियर। डियर को हम कहें, वो कहता है कि हम डियर को जो है ना किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा दिलेरी के साथ कहने के साथ लगाते हैं। हम डियर को किसी शख्स की, किसी खतरनाक या फिर किसी मुश्किल काम के करने पर कैल करने के लिए भी लगाते हैं कि यू जो है ना, वो कह रहा है कि शी सेड इट इज लाउडली एज शी डेयर्ड। तो ये इस तरह से चीज़ है। तो आइए हम देखते हैं आगे हमें क्या क्या करना है। कंप्लीट द, वो कहता है कि ये आप सेंटेंस है वह सूटेबल मॉडल वर्ब्स आगे आपके दी हुई हैं, तो इनके मुताबिक हम लोगों ने करना है। माय फादर डैश ड्रिंक टी डेली एट नाइट। तो ये क्या आएगा इस पर, अभी हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या आएगा जी, वुड आएगा, वुड। ठीक है ना। बेसिकली ये किसी की, मैं आपको इन फॉर्म में बताऊं कि आदत को शो करता है। ठीक है ना जी। फिर उसके बाद यू डैश टू बाई अ बिग बैग, यू नीड टू बाई अ बिग बैग। तो ये क्या था, तो नीड हम कहाँ लगाते थे, मैंने पहले भी बताया है कि ये ज़रूरत के होने, और नीड नॉट कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे ज़रूरत किसी चीज़ की ना हो जी। आगे हमारे पास है जी, आई डैश रो द बोट बट आई डिड नॉट। ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा, तो पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ पे कुड आएगा। आई कुड रो द बोट बट आई डिड नॉट। ठीक है ना। तो उसके बाद है जी, शी सेड दैट ही डैश वेट फॉर हर, he might wait for her आएगा जी, might। we dash to we dash go there tomorrow। तो ऑब्वियसली बात है, तो we है तो इसका तो shall ही आएगा, we shall go there tomorrow। फिर आगे है जी, you dash stay long there, you need not stay long there। फिर उसके बाद you dash brush your teeth daily। तो यहाँ पे must, यहाँ पे लाजमी, यानी कि आपको जो है ना अपने दांतों को साफ करना चाहिए। फिर उसके बाद है ही डैश क्वाइट स्मोकिंग, ही आट क्वाइट स्मोकिंग, यानी कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा है कि कोई चीज़ करनी है या नहीं करनी, तो ये वो चीज़ें हैं। फिर लास्ट में हमारे पास है ही डिड नॉट डैश कॉल मी, ही डिड नॉट डेयर टू कॉल मी। तो ये हमारे पास है जी। आगे हमारे पास लफ्ज है जी एब्रीवेशन एड जी, एक्रोनिम। अच्छा जी, जिसे हम क्या कहते हैं, अच्छा एब्रीवेशन क्या होता है, एन एब्रीवेशन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड। तो ये किसी लफ्ज की क्या होती है, एक शॉर्ट फॉर्म होती है। और एब्रीवेशन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे हमारे पास डॉक्टर है, तो हम डॉक्टर को डी आर लिख देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, डॉक्टर का एब्रीवेशन है जी। ये डॉक्टर का क्या है, एब्रीवेशन है। दूसरा हमारे पास हु क्या है जी, हु इज द एब्रीवेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास जो है ना जी, यानी कि हम उनकी मुख्तसर फॉर्म लिखना होता है। तो एक्रोनिम क्या होता है जी? एक्रोनिम इज अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ द समथिंग। वो कहते हैं कि ये क्या है, लफ्ज की शक्ल है जो कि अल्फाज के पहले हरूफ से बनता है और वो किसी भी चीज का नाम बनता है। ठीक है ना, ये अल्फाज का क्या होता है जी, हमेशा पहला लेटर उठाते हैं। मतलब कि हमारे पास लफ्ज ने दिया है नेटो। अब नेटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखें ना, उसने तमाम के जो है ना पहला पहला लेटर उठाया है। नॉर्थ का एन उठाया है, एटलांटिक का ए उठाया है, ट्रीटी का टी उठाया है और ऑर्गेनाइजेशन का क्या उठाया है जी? ओ उठाया है। यानी कि ये जितना बड़ा नाम होगा उन तमाम का ये पहला पहला वर्ड उठाकर उसको बोल्ड वर्ड या कैपिटलाइजेशन में लिख देगा, तब आपको बताएगा कि ये आपका क्या है, एक्रोनिम है। फिर कुछ आपके सामने दी हुई है। ए डी जे क्या होता है जी? एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल होता है। ये एब्रिविएशन सारे। ए डी जे फ्रेज एडजेक्ट, ये क्या होता है? एडजेक्टिवल फ्रेज एडजेक्टिव्स होता है। ए डी वी क्या होता है? एडवर्ब या एडवर्बियल होता है। डी ई सी डॉट क्या होता है? दिसंबर होता है। डी ई पी टी डॉट क्या होता है? डिपार्टमेंट होता है। जी ओ वी टी डॉट गवर्नमेंट होता है। जी आर डॉट ग्रामर होता है। एम ओ एन डॉट मंडे होता है। डी आर डॉट डॉक्टर होता है। तो ये यानी कि शॉर्ट एब्रीविएशन है। अगर आगे आप इसके मुकाबले में एक्रोनिम्स को देखें तो वो क्या है जी? कैप, सी ए पी, कम्युनिटी एक्सेस पॉइंट। नासा क्या है जी? नेशनल जी हमारे पास एरोनॉस्टिक एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हमारे पास एडीए क्या होता है जी? अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन है। पार्को क्या है जी? पार्क अरब ऑयल रिफाइनरी कंपनी है। सीईडी क्या होता है जी? यानी कि सेड जिसे हम कहते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। नैब क्या होता है जी? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। ओपेक क्या होता है जी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम। वासा क्या होता है जी? हमारे पास पेट्रोलियम, अच्छा एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वासा का है जी? वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी। ये आपने अभी पढ़ा जी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास राइटिंग स्किल्स हैं। बल्कि हमारा ये चैप्टर ही एंड हो गया है जी। तो उम्मीद करते हैं ये आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती